ओके, लेट्स स्टार्ट। ये है नोट्स आपके। तो टेक्नोलॉजी तक तो ये हो चुका था। सम मोर मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ईवीडीओ। इसका फुल फॉर्म है इवोल्यूशन डेटा ऑप्टिमाइजेशन। एक्चुअली हम लोग अभी ना वोल्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। वोल्टी एल का एडवांस वर्जन है वोल्टी। और वाई मैक्स यूज होता है, वाई मैक्स यूज होता है। तो ये सब एल टी इज यूज फॉर मोबाइल, मोबाइल फॉर कंप्यूटिंग डिवाइस। जैसे मोबाइल आप यूज करते हैं ना, उसके लिए एल का यूज होता है। और वाई मैक्स फॉर इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्रॉडबैंड, ठीक है। जैसे कि बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड होता है ना, हम ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो एक एक करके देख लीजिए। तो ये एक्चुअली सीडीएमए जो था, सीडीएमए जो टेक्निक है, उसी का एडवांसमेंट है ये, इवोल्यूशन डेटा ऑप्टिमाइजर। अब इसका यूज नहीं होता है, पहले होता था। एच एस पी ए, आपने अगर पहले 2G फ़ोन यूज किया हो, 3G फ़ोन, 3G फ़ोन यूज किया होगा, तो एच एस पी ए लिख लिख के आता था, आप लोग अगर ध्यान दिया होगा तो, ठीक है ना। एच एस पी ए उस स्पीड पे अगर हम करते थे, थोड़ी स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाती थी। तो ये सब वही है, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। ऐसे ही आई एम एस है, एल डी ई है, जो कि हमारा करंटली हम 4G में यूज करते हैं, 4G में यूज करते हैं, उसका नाम है वोल्टी। ये एल डी ई का एडवांस वर्जन है। वोल्टी क्या है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, एक्स एल टी ई, इसी का एडवांस वर्जन। वाई मैक्स बेसिकली, अच्छा वोल्टी एल टी ई क्या है बेसिकली? पहले एल टी ई जब आया, एक्चुअली जब 4G की टेक्निक आई, तो इसके रूल्स, जाहिर सी बात है, प्रोटोकॉल्स चेंज हुए। तो एक नए प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट हुई। तो नया प्रोटोकॉल हमारा एल टी ई था, ठीक है। लेकिन एल टी ई में क्या होता था कि हम बात नहीं कर पाते थे, ओनली नेट एक्सेसिंग इज पॉसिबल। तो अगर उस पर बात करना हो तो उसमें एडवांसमेंट किया गया वोल्टी, वी ओ एल टी। आपके पास कोई भी 4G सेट होगा, उसमें देखिएगा यही प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है ना। यही टेक्निक यूज होती है उसमें, वोल्टी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं वाई मैक्स। वाई मैक्स बेसिकली क्या है कि जैसे आपका टीवी है ना, सेटेलाइट टीवी, सेटेलाइट टीवी में क्या होता है कि एक रिसीवर होता है, और वो सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है। आपके घर में टाटा स्काई वगैरह लगा होगा, तो इसी तरीके से वाई मैक्स में भी होता है। ऊपर छत के ऊपर एक रिसीवर होता है, वो सिग्नल रिसीव करता है, लेकिन ये सैटेलाइट से रिसीव नहीं करता है। कैसे रिसीव करता है हम आगे अभी देखेंगे, आगे हमारा है चैप्टर में, टॉपिक है। तो वाई मैक्स को देख लेंगे हम। ओके, वोल्टी भी वैसे ही करता है, वोल्टी में भी सिग्नल वैसे ही रिसीव होता है, ठीक है ना, वायरलेस रिसीव होता है। लेकिन वोल्टी की डिस्टेंस बहुत कम होती है, ठीक है। वोल्टी में मतलब कि आपका जो टावर है वो विद इन रीच होना चाहिए। आप देखते होंगे कि टावर छोड़ता है, तो सपोज करिए कि आपका ये मोबाइल है, इसके आसपास 3-4 टावर हैं, तो ये इससे भी रिसीव कर सकता है सिग्नल, यहाँ से भी रिसीव करेगा, यहाँ से भी रिसीव करेगा, ठीक है। तो आपने आपने अगर ये छोड़ा तो इससे करेगा, इससे करेगा, दो बैकअप है इसके पास, एंड सो ऑन। तो इसकी रेंज कम होती है, वाई मैक्स की रेंज बहुत ज़्यादा होती है। वाई मैक्स की रेंज अप टू 30 माइल्स होती है। तो 30 माइल्स इज अ वेरी बिग डिस्टेंस। 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो इतना ज़्यादा है, मतलब कि आई अप्रॉक्स, मतलब कि 50 किलोमीटर के आसपास तक इसकी रेंज होती है। ओके, नाउ मुझे आई होप कि द थिंग इज क्लियर। इसके बाद एसएमएस वगैरह आप लोग जानते हैं, इसे तो अपने से पढ़ सकते हैं आप, कि शॉर्ट मैसेज सर्विस क्या होता है, इसको पढ़िएगा। एसएमएस वगैरह ठीक है। एक मिनट।
हाँ ठीक। अरे सुनो हेलो यार, पूरा कौन साफ करेगा? ये सब गाड़ी लगाएगा। हेलो। ठीक है, देखिए चैट ये सब डेफिनीशन एक नंबर के, सब कुछ भी पूछे जा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप इससे बहुत अच्छी तरह हम लोग जो भी इस समय कर रहे हैं कन्वर्सेशन, दिस इज अ टाइप ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इफ आई यूज कैमरा। ठीक है ना। अभी ये वॉइस चैटिंग तो नहीं है, वॉइस चैटिंग है हमारी। ठीक है ना। चैटिंग का मतलब क्या होगा कि ओनली राइटिंग टेक्स्ट मैसेज करते हैं, उसको चैटिंग कहा जाता है। और वॉइस चैटिंग मतलब फ़ोन से बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो कर रहे हैं कि फ़ोन से बात तो नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म स्काइप विच अलाउज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही कर रहे हैं जिसमें कि हमने कैमरा ऑफ किया हुआ है, बस ये है। ठीक है ना। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप देख रहे होंगे कि हम जब डेटा को शेयर कर रहे हैं तो हमारा मतलब कि वीडियो भी शेयर होगा, टेक्स्ट भी शेयर होगा। तो इसके लिए हाई स्पीड डेटा चाहिए। तो 4G या ऑनवर्ड में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्मूथली हो पाती है। 3G में भी अलाउ होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लेकिन वो स्मूथ नहीं होती है, वो कट जाएगा। ओके। तो नेक्स्ट, प्रोटोकॉल्स फॉर चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसको याद रख लीजिएगा कि मतलब चैट के लिए IRC है, नाम है, नाम जस्ट याद रखिएगा। इट में बी आस्क्ड IRC। इसी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए SIP है, H323 है। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। तो ये सब डिफाइंड है किस तरीके से होगा वहाँ पे। ओके। SIP इज नथिंग बट SIP is nothing but a form of VoIP. Okay. It controls VoIP, Voice over Internet Protocol. ठीक है ना। जो वोल्टी हम बात कर रहे थे, तो ये सब वॉयस, VoIP, वोल्टी, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो वॉयस का मतलब कि सिर्फ वॉयस हमारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जैसे कि LTE था। तो LTE से हमें सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता था, मतलब 4G के साथ हम वॉइस का कनेक्टिविटी नहीं कर पाते थे। तो वोल्टी आया। अब क्या है कि हमारा वोल्टी में वॉइस भी हमारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कनेक्टिंग वायरलेसली टू इंटरनेट। अच्छा, यहाँ हाँ मैंने पीछे बताया था ना कि वाई मैक्स को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर वाईफाई और वाई मैक्स को किया जा रहा है डिस्कस। तो वाईफाई एक्चुअली क्या है, इसका फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी, FIDL, फिडेलिटी। ओके।
तो वाईफाई आप लोग बहुत यूज कर रहे हैं, जानते ही हैं कि किस तरीके से यूज होता है। इसको लेट्स यू कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम योर पीसी टू द आईएसपी। आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, देखिए ओके ओके Wi-Fi lets you connect to the internet without a direct line from your PC to Internet Service Provider। ISP क्या होता है अभी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका एग्जांपल है जैसे BSNL। BSNL आपका प्रोवाइडर है, एयरटेल प्रोवाइडर है, जियो प्रोवाइडर है, सब के सब हैं ISP हैं। ठीक ठीक है ना। तो विदाउट अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम योर PC टू ISP, मतलब जियो का फ़ोन हुआ, जियो का सिम हुआ आपके फ़ोन में, और उससे आप पीसी को कनेक्ट कर लेंगे, मतलब दूसरे मोबाइल को कनेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए जो टेक्निक यूज होती है उसका नाम होता है वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई टू वर्क यू नीड, अच्छा वाईफाई को वर्क करने के लिए एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए आपका। वायरलेस ब्रॉडबैंड होता है जो हम यूज करते हैं जियो के सिम के थ्रू, और एक वायरलेस राउटर चाहिए जो आपके सिस्टम में इनबिल्ट होता है। अगर इनबिल्ट नहीं है, अगर आप सपोज करिए अपने पीसी को वाईफाई बनाना चाहते हैं तो अलग से डिवाइस खरीदनी पड़ती है, वो 500-600 इतने की आती है। ठीक है ना, ये उसी की बात कर रहा है। आपके मोबाइल में इनबिल्ट होता है, आपके लैपटॉप में इनबिल्ट होता है। अगर सपोज करिए लैपटॉप में इनबिल्ट नहीं होगा तो आपको खरीदना पड़ेगा अलग से। ठीक है, ये सब कहा है कि एक इथरनेट कार्ड चाहिए, एक्सटर्नल कार्ड चाहिए इंटरनल, उसके लिए इंटरनेट कार्ड मतलब एंड सो ऑन, रिक्वायरमेंट की बात है। वाई मैक्स देखते हैं, ठीक है ना। वाई मैक्स एक टेक्निक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको क्लियर कट समझाया गया है। मैं इसको देखिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका, उसका ऑफिस है। सपोज करिए कि आपने जियो से खरीदा है तो जियो का ऑफिस है ये, फॉर एग्जांपल। ओके, अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ये वाई मैक्स बेस स्टेशन एक बनाया है इसने, ठीक है ना। आपकी स्कूल में भी वाई मैक्स लगा हुआ है, यहाँ पे यूनियन बैंक में भी वाई मैक्स लगा हुआ है, ये यूज कर रहे हैं वाई मैक्स को। ये कैसे काम करता है? एक्चुअली होता क्या है कि जो स्कूल में है उससे 30 किलोमीटर की दूरी पे इनका बेस स्टेशन है। सॉरी 30 नहीं, 3 किलोमीटर। मतलब ये हमारा सपोज करिए ये केवी है और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर, जैसा उसने बताया है हमें, 3 किलोमीटर पे इनका एक बेस स्टेशन है। अब जो केवी के ऊपर जो एंटीना लगा है, रिसीवर लगा है, ये इससे कैच कर रहा है यहाँ से सिग्नल को, ठीक है ना। ये वायरलेस है, लेकिन यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है, ये चीज क्लियर कट जियो के मतलब एयरटेल का लिया गया है। तो एयरटेल या जियो के अथॉरिटी में है, उसी ने अपना पूरे लाइन डिजाइन किया है। यहाँ पे एयरटेल है स्कूल में, तो इसी के हिसाब से बात कर लेते हैं एयरटेल। तो एयरटेल ने अपना प्रॉपर एक मतलब कि सपोज करिए कि सेंट्रल ऑफिस इसका गुड़गांव में है फॉर एग्जांपल, या नोएडा हम मान ले रहे हैं। तो नोएडा से ये 3 किलोमीटर दूर यहाँ से सपोज करिए कि सिंगरौली में है, RAULI, सिंगरौली में है। तो ये डायरेक्ट एक ऑप्टिकल फाइबर नहीं आया है, इसके बीच बीच में भी स्टेशन होंगे। एक तो लखनऊ में श्योर होगा, एक आध हो सकता है बीच में कहीं और हो, ठीक है ना, क्योंकि उसको मैनेज करना पड़ेगा ना। आप जान रहे हैं कि अगर ऑप्टिकल फाइबर की लाइन आएगी तो सिर्फ इस सिंगरौली में तो आनी नहीं है, बहुत जगहों पे जाती होगी। तो बहुत जगहों पे जाती होगी तो यहाँ से एक ऑफिस होगा तो ना मैनेज करेगा। मान लीजिए एक लाइन इस तरफ किया उसने, इस तरफ के लिए एक ऑफिस चाहिए,
और मेंटेनेंस के लिए एक ऑफिस चाहिए, इसलिए एक ऑफिस छोटा छोटा बनाया जाएगा, तो डिस्टेंस डिस्टेंस पे बनाई जाएगी। अच्छा, ये जो लाइन जा रही है वो ऑप्टिकल फाइबर की लाइन जा रही है। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब है कि सबसे फास्टेस्ट जो मीडियम है ट्रांसमिशन का, वो ऑप्टिकल फाइबर ही है, चाहे गाइडेड हो या अनगाइडेड हो, दोनों में सबसे फास्टेस्ट मीडियम इज ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे कनेक्ट कर रहा है। ये इस पोर्शन पे हम आ जाते हैं, पहले वाले पोर्शन पे। एक्चुअली देखिए, ये इंटरनेट बैकबोन दिया है। एक्चुअली जो एयरटेल आपको सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस प्रोवाइड सिर्फ कर रहा है। आपने सपोज करिए किसी को मेल भेजना है, तो ये क्या करेगा, सपोज करिए कि आपने gmail.com पे किसी को मेल भेज दिया, gmail.com xyz@gmail.com पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ से आपके सिस्टम से ये लेगा, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यहाँ आता जाएगा ऑफिस पे। अब ये इसको मतलब इंटरनेट बैकबोन, मतलब कि यहाँ पे देखिए यहाँ से भेजेगा। तो अब ये जो भेजने वाला काम है, ये करेगा क्या कि ये गूगल के सर्वर पे भेज देगा। ये लिखा है ना यहाँ पे, इंटरनेट पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है, ये बहुत सारे सर्वर का क्लस्टर है। जैसे रेडिफ का यहाँ पे सर्वर होगा। सर्वर का मतलब एक पूरा सिस्टम, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर जिसमें कि डेटा स्टोर होता है। सर्वर जैसे जो हमें सर्विस दे, ठीक है ना। तो जैसे ही हम किसी को जीमेल की अगर बात कर लें पर्टिकुलर, अगर हम किसी को मेल भेजते हैं, तो ये देखिए ये इंटरनेट बैकबोन है। मतलब कि जो एयरटेल का जो सेंट्रल ऑफिस है, वो किसी न किसी सारे सर्वर से कनेक्टेड होगा। ये जीमेल है तो जियो को भेज दे, गूगल को भेज देगा, रेडिफ है तो रेडिफ को भेज देगा, एंड सो ऑन। तो ये कैसे कनेक्टेड है, ये एक अलग कंसर्न है। ये भी इन जनरल ऑप्टिकल फाइबर से ही कनेक्ट होता है, सैटेलाइट से भी कनेक्ट हो सकता है, एनीथिंग। ओके, ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट होगा तो स्पीड बहुत फास्ट होगी, सैटेलाइट से कनेक्ट होगा तो स्पीड थोड़ी स्लो होगी, एंड सो ऑन। तो ये क्या करेगा कि यहाँ भेज देगा। अब यहाँ भेज देगा, अब इसको जिसके पास भेजना होगा भेजेगा अपना, ठीक है ना। तो ये जो है पूरा क्लस्टर है, गूगल का, रेडिफ मेल का, हॉटमेल का, बहुत सारे का क्लस्टर है ये। और बहुत सारे मतलब कि जो होते हैं ना नेटवर्क, जैसे सपोज करिए आप अपनी साइट बनाई, आप अपनी वेबसाइट बनाई, उसको आप ऑन एयर करना चाहते हैं, तो वो कैसे होता होगा। आपने जब अपनी साइट बना ली, तो आप किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे जो साइट को ऑन एयर करे। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, इस काम को करती हैं। जैसे GoDaddy.com बहुत ऐड आता है आजकल। GoDaddy.com क्या करेगा कि आपका साइट बना के आपसे पैसा लेगा और ऑन एयर कर देगा। ऑन एयर करने का मतलब है कि वो इसी में से किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा, मतलब इसी में से जो पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क है, और उसके कंप्यूटर पे उसको स्टोर कर देगा, ठीक है ना। आप इस काम को डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो पैसा आपसे लेगा और इस पे इसका जो कंप्यूटर है, या इसका कंप्यूटर है, या इसका कंप्यूटर है, किसी का भी बहुत सारे होते हैं, किसी के कंप्यूटर पे स्टोर कर देगा। अब आपने यहाँ से उस साइट को हिट किया, जैसे abc.com को हिट किया, तो अब ये क्या करेगा कि ये यहाँ जाके खोजेगा कि abc.com है कहाँ। जैसे ही मिलेगा आपको लाके इधर डायरेक्ट कर देगा। बात क्लियर हुई? ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड। ठीक है, ये देखिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है। www आप लोग जानते होंगे। www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, मतलब वही जो बहुत ज़्यादा पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क है ना, उसका पूरा कलेक्शन है। और कलेक्शन तो पहले भी होता था, इंटरनेट पहले भी होते थे, लेकिन www का एक फीचर क्या है कि ये पब्लिक के लिए ओपन है, मतलब इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। www पर जो कंटेंट है कोई भी एक्सेस कर सकता है। वो पेड फ्री हो सकता है, दैट इज ए डिफरेंट इशू, बट एक्सेसिबिलिटी पे कहीं कोई बार नहीं है, एनीवन कैन एक्सेस। ओके, तो इससे पहले भी नेटवर्क हुआ करते थे, लेकिन वो मतलब कि प्राइवेट टाइप के, जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहला
इंटरनेट अर्पानेट था। उस वो भी मतलब कि जो नाटो कंट्रीज थी अब उनके बीच में शेयर होता था। इसी तरीके से आज भी आप बैंक में जाते हैं, बैंक में तो बैंक का अपना एक नेट है। सपोज करिए एसबीआई में गए तो एसबीआई का अपना एक नेट है। बात तो क्लियर हो रही है। आपको कोई काम जैसे बैंक में करवाना होता है तो आप बैंक में जाते हैं और वो सपोज करिए आपको अपना अकाउंट ट्रांसफर करवाना है। सपोज करिए आप रहते हैं अनपरा में, अनपरा में है आपका एसबीआई अनपरा में अकाउंट है, एसबीआई अनपरा में अकाउंट है, आपका ट्रांसफर हो गया कोलकाता, तो कोलकाता के किसी ब्रांच में आप अपना एसबीआई में अकाउंट ट्रांसफर करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये काम कैसे होगा? आपने देखा होगा कि बैंक वाले को एप्लीकेशन दीजिए और वो वहीं से आपका एप्लीकेशन लेगा और आपके सामने आपका अकाउंट ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पे इस समय ये सिस्टम होता है। तो वो कैसे हो रहा है? वो नेटवर्क है पूरा उनका, बस क्लिक कर रहा है ट्रांसफर हो जा रहा है। लेकिन ये जो नेटवर्क काम कर रहा है बैंक वालों का, ये www नहीं है। दिस इज नॉट www, वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है, सबके लिए ओपन नहीं है। ये इनका अपना प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है ना। इनका अपना प्राइवेट नेटवर्क है जो वर्क कर रहा है। ओके, इसको इंट्रानेट भी कहा जाता है। इंट्रानेट, इंटरनेट आपने पढ़ा है, इसी को इंट्रानेट कहा जाता है, इस टाइप के प्राइवेट नेटवर्क पर। ऐसे ही रेलवे का होता है, हर डिपार्टमेंट का होता है। मतलब जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे सपोज करिए पुलिस का, मिलिट्री का, कोर्ट का, सबका होता है। सबके अपने अपने प्राइवेट नेटवर्क होते हैं जो कि कॉमन पब्लिक के लिए ओपन नहीं होते हैं। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक का काम तो हम ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर पाते हैं, वेरी गुड कर पाते हैं। तो सपोज करिए इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा नेटवर्क है जो बैंक का है, तो इसमें से आपका अकाउंट डिटेल बैंक के पास यहाँ है। तो इसमें से बैंक ने क्या किया है कि आपके छोटे से पार्ट को इसने सर्वर पे डाल दिया है, www पे डाल दिया है, ठीक है। अब आप उसको, इस वाले पार्ट को आप देख सकते हैं, आपका पूरा पार्ट है, इस वाले पार्ट को आप देख सकते हैं। कुछ एक्सेस करना हुआ एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जो एक्सेसिबिलिटी वो दे रहा है, ठीक है ना। बाकी सब वो ऑन करके रखा हुआ है। आई होप द थिंग इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। टेलनेट, टेलनेट एक बेसिकली बहुत पुराना है, पहले का है। जब नेटवर्क मतलब आज की तरह नहीं था कि आप वीडियो ऑडियो सब शेयर कर सके, तब टेलनेट भी एक मोड था। www की तरह टेलनेट एक मोड था जिसमें टेलनेट सर्वर इस्टेब्लिश होते थे जिससे लोग कनेक्ट हुआ करते थे। ये आज की बात नहीं है, ये 20-25 साल पहले की बात होगी। टेलनेट अब यूज ही नहीं होता है, अब www यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है, अच्छा www को इसने स्मार्ट वे में देखिए डिफाइन किया है। एक तो www जो मैंने बताया उसका काम वही है बिल्कुल, इसको डिफाइन स्मार्ट वे किया। इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स लाइक FTP दैट अलाउस यू टू एक्सेस एनी डॉक्यूमेंट ऑन द नेट थ्रू अ नेमिंग सिस्टम बेस्ड ऑन URLs। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। www also specifies a way HTTP to request and send document over internet. Hence HTTP is a sub protocol of www। www क्या है कि ये ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स है, इसने इस फॉर्म में कर दिया है डिफाइन, इज सेट ऑफ प्रोटोकॉल। तो उसी का एक सबसेट HTTP है। बहुत सारे सबसेट है, जैसे मैंने पहले बताया था FTP, HTTP, HTTPS, ये सब बात पहले हुई थी ना, वही चीज कह रहा है। ओके, नाउ वी मूव अहेड। वेब ब्राउजर वगैरह आप लोग जानते हैं। वेब ब्राउजर क्या है? एक प्रोग्राम है, ठीक है ना, एक क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम है जो कि आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सर्वर पर से इंफॉर्मेशन खोज के आपको डिलीवर करता है, ठीक है। जैसे कि आपने कोई भी गूगल का co.in वगैरह ये सब किया तो सर्वर पर है, वेब ब्राउजर आपके क्लाइंट पर होता है। एक मिनट,
ठीक है। वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर हो गया। वेब ब्राउजर आपके सिस्टम पे होता है। वेब ब्राउजर का एग्जांपल है गूगल क्रोम। अब वेब सर्वर कहां होता है? जहां से आप सर्विस लेते हैं, जैसे जीमेल एंड सो ऑन। ये सब एग्जांपल्स है वेब सर्वर वेब ब्राउजर। तो ये आप आसानी से इसको समझ जाएंगे, ऐसी कोई टिपिकल कंसेप्ट नहीं है सब। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। देखिए, हाँ, वेबसाइट्स एंड वेब एड्रेस, ठीक है। यूआरएल एंड डोमेन नेम, इसको ये सब डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। यूआरएल क्या है कि आप पूरा का पूरा जो लिखते हैं ना, ये चीज, इसको यूआरएल कहा जाता है। जो पूरा का पूरा एड्रेस लिखते हैं वेबसाइट का, इसको यूआरएल कहा जाता है। जिसमें से ये जो होता है, ये प्रोटोकॉल होता है। एचटीटीपी हो सकता है, एचटीटीपीएस हो सकता है, एफटीपी हो सकता है। इस समय जो यूज होने वाला जनरली प्रोटोकॉल है वो एचटीटीपीएस है। आप देखिएगा, ठीक है ना, एचटीटीपीएस है। ये जो होता है आपका, ये एड्रेस होता है, ठीक है। इसको कंप्लीट को मिला के यूआरएल कहा जाता है। इसमें से ये वाला जो पोर्शन है वो टाइप है, ठीक है ना। किस टाइप का, मतलब डोमेन नेम है क्या, मतलब किस डोमेन की साइट है ये बताएगा ये। तो ये हमारी जो साइट है वो कमर्शियल डोमेन की है। को लगा है ना, को या कॉम, ये कमर्शियल डोमेन की साइट होती है। ऐसे ईडीयू लगता है तो ये एजुकेशन डोमेन की साइट है, एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे डोमेन होते हैं आपके। ओके, वेब पेज। वेब पेज आप लोग जानते हैं, वेब पेज इज ए कलेक्शन ऑफ वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। बहुत सारे वेब पेज बनाते हैं ना हम, उसका जब कलेक्शन होता है तो उसी को वेबसाइट कहा जाता है। वेब पेज में होता क्या है, कुछ हाइपरलिंक होते हैं, कुछ इमेज होता है, कुछ टेक्स्ट होता है, एंड सो ऑन। तो वेब पेज को क्या डिफाइन करेंगे कि वेब पेज इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट। वेब पेज में स्टोर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है? एक लिंक है जिसके थ्रू हम दूसरे पेज पे या उसी पेज पे मूव कर सकते हैं। ओके, हाइपर का मतलब वो जो हाथ का सिंबल बनता है ना, हैंड का, उस सिंबल को हाइपर बोलते हैं। हाइपर, हाइपर मतलब ये हाथ वाला नहीं बन जाता है सिंबल ऐसे, इसी को हाइपर बोला जाता था। तो इसी के बेसिस पे उस लिंक का नाम हाइपरलिंक कर दिया गया है। ओके, वेब होस्टिंग, ये वही होस्टिंग जो मैंने पहले कंसेप्ट में बताया था ना, कि होस्ट करेगा कोई भी, मतलब जब आप कोई भी वेबसाइट लॉन्च करना चाहेंगे तो कहीं उसको रखेंगे ना किसी सर्वर पे, तो जो सर्वर रखने वाला होता है उसको होस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जो सर्वर उसको रखेगा उसको होस्ट बोलेंगे। और होस्टिंग करता कैसे है उसी को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो होस्टिंग बेसिकली 4 टाइप से होती है। एक फ्री होस्टिंग होती है, इसका एग्जांपल है जियो सिटीज। एक गुड्डे जरा पानी दे दो गिलास। जियोसिटीज.com, जियोसिटीज.com अब ऑब्सोलीट हो चुका है, इसका यूज नहीं होता है। ये बिल्कुल फ्री था, ये करीब आज के 7-8 साल पहले बंद हो चुका है। इसको यूज करके मैंने भी बनाया था
तो ये बिल्कुल फ्री था। एक्चुअली फ्री वाले अभी भी अवेलेबल है। देखिए जैसे ये लिया है ना वर्चुअल और शेयर्ड, ये अभी भी है, मिलता है। जैसे आप अगर wordpress.com पे जाइए, और भी बहुत सारे हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, wordpress.com, इस पे भी बनाया गया है। तो वही मुझे याद आया नाम, तो मैंने लिख दिया। और किसी को याद हो तो बताओ वर्डप्रेस टाइप का। हेलो, ब्लॉग ब्लॉग बनाते हैं ना ब्लॉग, तो blog.com एक करके है, उसी के नाम पे ब्लॉग ही पड़ गया, blog.com करके है, एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या होता था, ये जो फ्री वाला है ना, ये मतलब कि अपना मतलब वर्डप्रेस पर बनाइएगा तो आपकी साइट का नाम ऐसे हो जाएगा, ravi.wordpress.com, वर्डप्रेस लगा रहेगा। इसमें ऐसा नहीं होता था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री होस्टिंग। ओके, ये दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, फंक्शनलिटी सेम है, इसके ओनरशिप टाइप में डिफरेंस है। ओके, डेडिकेटेड एंड कोलोकेशन। डेडिकेटेड का मतलब होता है कि जैसे ये भी दोनों सेम है। इसमें क्या होता है कि ओनर जो होता है वो पूरी वेबसाइट को मेंटेन करता है। ओके, यहां पर क्या होता है कि यहां पर भी रेंट, मतलब इसमें भी रेंट पे दिया जाता है, इसमें भी रेंट पे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे राइट्स कम होते हैं, मतलब यहां पे लिमिटेड राइट होते हैं, और यहां पे राइट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये उसी टाइप की चीज है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी के यहां रेंट पे रहे, अगर तो रेंट पे रहे तो एक चीज होती है कि लीज, जानते हैं लीज वर्ड आपने सुना होगा। हेलो, ठीक है। हाँ देखिए, लीज, ये मैं बात कर रहा था वेब होस्टिंग की। मैंने पहले बात किया था ना कि वेबसाइट आप अगर बना लें तो उसको लॉन्च करवाना पड़ेगा। तो लॉन्च करने वाली जो बॉडी है उसको वेब होस्टर कहा जाता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को वेब होस्टिंग किया कहा जाता है। एक्सेसिंग इन्फो ऑन वेब रिक्वायर्स data communication between the web browser client and web server. Hosting a web server application on a computer system through which the electronic content on internet is available to any web browser client is called web hosting. ठीक है, तो वेब होस्टिंग 4 टाइप की होती है। सबसे पहला टाइप है फ्री होस्टिंग। फ्री होस्टिंग का मतलब ये दोनों सेम टाइप के हैं, ये दोनों सेम टाइप के हैं आपके। इसमें डिफरेंस ये आपने सुना होगा, wordpress.com सुना होगा, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं wordpress.com पे फ्री में। लेकिन आप जो भी साइट बनाएंगे wordpress.com पे उसके नाम के आगे wordpress.com लगा रहेगा। जबकि फ्री होस्टिंग जैसे जियो सिटीज, मैंने इसका एग्जांपल दिया, इसमें ऐसा नहीं होता था। ये सर्विस अब बंद हो चुकी है, ये नहीं है सर्विस अब, यही सर्विस ओपन है इस समय। इसी तरीके से ये दोनों सेम है बिल्कुल, डेडिकेटेड एंड कोलोकेशन। आपने लीज सुना है, लीज? हेलो, लीज सुना है आपने? क्यों चंदना बताओ, लीज पे सुना है? लीज का वर्ड, जैसे आप कहीं रहते हैं ना रेंट पर, आप रेंट पे कहीं रह रहे हैं, ओके,
एक लीज पर दिया जाता है। लीज पर देना भी रेंट ही होता है, दैट इज सेम एज रेंट। लेकिन लीज और रेंट में डिफरेंस ये होता है कि लीज पर जब दे देता है कोई आदमी ना, जैसे आपको किसी ने लीज पर दे दिया, तो लीज हो मान लीजिए 10 साल का हुआ, 10 ईयर्स का, जैसे 99 ईयर्स का, तो वो 99 ईयर्स या 10 ईयर्स जो भी लीज का टर्म होगा, उस समय तक उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। एक तरीके से आपकी 99 ईयर्स की ओनरशिप रहेगी। ये लीज पर जो चीज़ें दी जाती हैं, ये जनरली मतलब अ, जैसे हाउस रेंट टाइप की चीज़ें नहीं होती है। आपके एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि 1899 में चाइना ने हांगकांग को लीज पर दे दिया था इंग्लैंड को 99 ईयर्स के लिए। बात क्लियर हुई? 1899 में या 1898 है ईयर होगा, चाइना ने हांगकांग को लीज पर दे दिया था इंग्लैंड को। तो इसलिए हांगकांग का जो कल्चर है वो यूरोपियन टाइप का कल्चर है। अच्छा, 1899 में दे दिया, तो इसने 1999 में हांगकांग को हैंडओवर कर दिया। अब हांगकांग चाइना के पास है, लेकिन हांगकांग में अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे तो हांगकांग के लोग जो है वो चाइनीज सप्रेशन को का अपोज करते हैं, क्योंकि उनको यूरोपियन कल्चर में रहने की आदत है। डेमोक्रेटिक राइट उन्होंने इंटरटेन किया हुआ है। अब चाइना में तो डेमोक्रेसी है नहीं, तो या इसलिए हांगकांग में बहुत ज़्यादा रिवोल्ट, मतलब वहाँ पे आए दिन वो लोग एजिटेशन वगैरह करते रहते हैं। न्यूज़ वगैरह में पढ़िए आप, वहाँ एजिटेशन होता रहता है। ये कानून लागू हो गया तो एजिटेट हो गया लोग, ये हो गया एजिटेट हो गया, ऐसा ऐसा होता रहता है, पढ़िएगा, ठीक है ना। तो लीज ये चीज़ होती है कि जब चाइना ने इंग्लैंड को लीज पर दे दिया हांगकांग पूरा एक आइलैंड टाइप का है, ठीक है ना, लीज पे दे दिया, तो अब चाइना का कोई इंटरफेरेंस नहीं रह गया था वहाँ पे, ठीक है। चाइना का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा था, वो जो करना है इंग्लैंड करे। तो लीज भी एक रेंट ही है, लेकिन लीज में क्या होता है कि बिल्कुल राइट्स लिमिटेड हो जाते हैं या न के बराबर हो जाते हैं। जबकि रेंट पे जो दिया जाता है चीज़, उसमें जो ओनर रहता है उसका पूरा डायरेक्ट इंटरफेरेंस रहता है। जैसे आप अगर किराए के घर में रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, तो मकान मालिक जो है वो हमेशा घूमता फिरता रहेगा। वो कई तरीके की बातें करेगा कि मतलब ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, आपने इसको रियलाइज़ किया होगा, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो मैं इसलिए इस रेफरेंस को ले लिया कि जो होस्टिंग में डिस्कस कर रहा था, वेब होस्टिंग, एक मिनट बैक आता हूँ मैं। जो मैं वेब होस्टिंग डिस्कस कर रहा था, ये डेडिकेटेड एंड को लोकेशन, इसमें ये रेंट टाइप की चीज़ है, जैसे हाउस रेंट पे आप रहते हैं, और ये लीज टाइप की चीज़ है। लीज की स्पेलिंग LEES होती है, देखना पड़ेगा इसको ज़रा, एक मिनट देख ही लेता हूँ। देखें, हाँ लीज यही है, LEES, ओके। तो यही डिफरेंस है, बिल्कुल बिल्कुल सेम वही चीज़ है। अब इसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। इन डेडिकेटेड होस्टिंग द कंपनी विशिंग टू गो ऑनलाइन रेंट्स ऑन एन इंटायर वेब सर्वर फ्रॉम ए होस्टिंग कंपनी, ओके। लेकिन इन को लोकेशन में क्या होता है, होस्टिंग कंपनीज आफ्टर सिमिलर टू डेडिकेटेड होस्टिंग but less restrictive hosting known as co-location hosting, the company owning the site rather than web hosting company। एक मिनट इसको हटा दे जरा सा, पढ़िए। The company owning the site rather than web hosting company is only responsible for all server administration because server is owned by the user। तो को लोकेशन में ओन किया जाता है, पूरा लीज लाइन की तरह ओन किया जाता है।
लेकिन उसमें क्या होता है, डेडिकेटेड होस्टिंग में क्या होता है, ऑन नहीं कर किया जाता है। जो भी मैनेजमेंट होगा वो ओनर होगा वो करेगा अपना, ये सिर्फ उसको यूज करेगा। जैसे आपके मकान में कुछ खराब होगा तो वो मकान मालिक बनवाएगा, आपसे मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप लीज पे अगर का कंसेप्ट होगा तो सब कुछ आपको करना पड़ जाएगा। तो ये तो मतलब ड्यूटी की बात हुई। लेकिन वहाँ पे राइट आदमी इंटरटेन करता है कि किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो लीज जो वर्ड होता है इन जनरल ऐसे ही होता है, ये मैंने देश के टर्म में बता दिया। लोग पेट्रोल पंप वगैरह खोलते हैं वो भी लीज पे होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पेट्रोल पंप खोलना है, आपको ज़मीन कहीं पे नहीं मिली, तो आप वहाँ पे जिसकी ज़मीन होगी ना, किसान की किसी की, आप उससे लीज पे लेंगे, आप वो किराए पे नहीं लेंगे, उससे लीज के बकायदे डॉक्यूमेंट बनेंगे। वो जितने साल के लिए आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, 50 साल के लिए, तो 50 साल तक वो जो आदमी है किसान, वो कोई कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा। वो आप उसके ओनर होंगे, लेकिन 50 साल बाद आप उसको हैंड ओवर कर देंगे। ओके, ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सब एप्लीकेशन यूज 2.0, फेसबुक, वर्डप्रेस, ट्विटर, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ, वेब 2.0 ये एक एक्चुअली टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ऑडियो वीडियो सब कुछ एक्सचेंज कर पाते हैं। पहले ऐसा वेब पे नहीं होता था। इनिशियल स्टेज में कहाँ ऑडियो वीडियो होता था, सिर्फ लिखा हुआ जो टेक्स्ट होता था वही लोग पढ़ पाते थे। वेब 2.0 में ऑडियो वीडियो ये सब कुछ अवेलेबल होने लगा। तो उसके कुछ एग्जाम्पल है कि वेब 2.0 आने के बाद फेसबुक, यूट्यूब, ये सब आ गया, ठीक है ना। तो ये सब यहाँ पे डिफाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है वेब डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है ना। जिसमें स्टैटिक पेजेस आपके बनाए जा सकते हैं, लिंक यहाँ से वहाँ शेयर होता है, इसमें आप कुछ भी वीडियो ऑडियो फिक्स कर सकते हैं। XML क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, उसी का एडवांस वर्जन है। इसमें डायनामिक फीचर्स अप्लाई किया जाता है। मतलब डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, आई थिंक आप लोग को पता होगा। एक बार रिविजिट कर लेते हैं। सपोज करिए एक वेबसाइट है, जैसे अपने स्कूल की वेबसाइट है, वो डायनामिक नहीं है, वो स्टैटिक वेबसाइट है। आप सिर्फ उस पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। आप वेबसाइट खोलिए स्कूल की, आप उस पर देख सकते हैं। लेकिन यही जो वेबसाइट होती है, सपोज करिए CBSE में आपने 10th का रिजल्ट अपना देखा है, वहाँ पे अपना रोल नंबर आपने दिया और वो आपको रिजल्ट दिखा दिया। तो डायनामिक, वो डायनामिक वेबसाइट है, उसने आपसे रिसीव किया मैसेज और उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स किया। तो जो मैसेज रिसीव वगैरह करते हैं ना, जैसे सपोज करिए कोई फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप करना है, तो फॉर्म फिलअप करना एक डायनामिक वेबसाइट के थ्रू हो सकता है, स्टैटिक के थ्रू नहीं हो सकता है। आई थिंक द होप इज थिंग इज क्लियर। ओके, नाउ वी आर मूविंग। XML हो गया। DHTML, जो XML था डायनामिक, वैसे ही DHTML एक नया उसका मतलब वर्जन आ गया है, डायनामिक। वेब स्क्रिप्टिंग, चलिए इसको कल के लिए रखते हैं, ठीक है ना, बहुत हो गया। वेब स्क्रिप्टिंग से कल पढ़ाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, हेलो, ठीक है।